तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो बताया था कि पत्ता फूल फल जल जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, तो वो भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ और प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो भक्ति का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति का मतलब विनम्रता पूर्वक, भक्ति का मतलब है विनम्रता, कि अपने को भक्त ना समझना, बस इसी में भक्त। आप अपने को भक्त नहीं समझते तो आप उसको भगवान भक्त मान लेते हैं। विनम्रता होनी चाहिए। और उस श्लोक से आगे की बात भगवान बताते हैं। आगे की बात बताते हैं। यहाँ तो भगवान ने कहा पत्ता फूल फल जल। अब आप सोचेंगे कि भगवान को पत्ता फूल फल जल अर्पित कर दें और हम खाएं सब तरह का भोजन, तो भगवान कहते हैं नहीं। यद करो सी दसना, तुम जो कुछ करते हो वो मेरे लिए करो, जो कुछ खाते हो मेरे लिए। इसका ये मतलब नहीं कि पत्ता फूल फल जल भगवान को दो और आप अच्छे अच्छे व्यंजन खाओ, है ना। तो अब भगवान इसमें आगे की बात बताते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए तो मेरे लिए भी करो। विशेष रूप से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की बात है यहाँ पर। जो पहला 26वां श्लोक भगवान ने बताया कि मुझे अर्पित करो, तो भगवान का चित्र हो कुछ या भगवान का अर्चा विग्रह हो, तो भोग लगाना है। तो ये शुरुआत यही है। और इसमें भी जो भगवान कह रहे हैं जो कुछ तुम करते हो मेरे लिए करो, तो वो भी वही उसी में ही है कि आप अपने घर में भगवान का मंदिर बनाओ। जो कुछ अपने लिए करते हो तो मेरे लिए करो। अपने लिए पंखा लगाया तो भगवान के लिए पंखा लगाओ, वो भी बैठे हैं। तो अपनी तरह मुझे भी समझो। आपको गर्मी लग रही है तो मुझे भी गर्मी लग रही है। क्या समझते हो? मुझे गर्मी नहीं लगती। आपको ठंडी लगती तो मुझे भी ठंडी लगती है। यद करो सी, जो कुछ करते हो अपने लिए तो मेरे लिए भी करो। तो भगवान जो है अपना व्यक्तित्व बता रहे हैं कि मेरा भी जो है एक व्यक्तित्व है, तुम्हारा जैसे व्यक्तित्व है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ करना है? तो कपड़े आप जो है अपने लिए बनवाते हो, मेरे लिए भी बनवाओ कपड़े। आप गर्म कपड़े अपने लिए सिलवाते हो तो मेरे लिए भी सिलवाओ। तो यद करो सी, फिर यद अश्नासी, आपकी इच्छा है कुछ कभी और अच्छा खाने की, बढ़िया खाने की, है ना। तो उसी के अंदर जो भगवान को भोग लग सकता है, पत्ता फूल फल जल के ही अंदर आप कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, जिसमें कि प्याज लहसुन नहीं होगा, अंडा मांस मछली नहीं होगा, न चाय कॉफ़ी होगी। तो बाकी इसी पत्ता फूल फल जल के अंदर ही शुद्ध जो है व्यंजन कई प्रकार के जो बनते हैं। दूध के भी व्यंजन बनते हैं। आपकी इच्छा होती खाने की, या दसनासी, तुम्हारी इच्छा होती है खाने की, तो क्या मेरी इच्छा नहीं होती खाने की? तो मुझे भी खिलाओ। तो वो तत्पुरुष वो भी मुझे खिलाओ। और फिर तीसरी बात क्या है? यज्जुहोसी, जो यज्ञ करते हो या जो पूजा करते हो तो मेरी पूजा करो। अगर तुम्हारी पूजा करने की इच्छा है तो मेरी पूजा करो। तो मैं बैठा तो हूँ तुम्हारे घर में, करो मेरी पूजा, है? तो मेरी पूजा करो। फिर ददासी, तुम्हारी देने की बहुत इच्छा है, अगर पैसा कुछ है आप एक्स्ट्रा वो देना चाहते हो तो मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए दान करो। तो यहाँ पर इस्कॉन के मंदिर हैं, है ना। तो इन मंदिरों में क्या है, भगवान के लिए जो भी पैसा आता है तो पुस्तकों की छपाई होती है, मंदिरों का निर्माण होता है और प्रसाद वितरण होता है। तो जितना भी पैसा तो उतना ही कम है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है आप नहीं ले पाएंगे, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस्कॉन के मंदिरों में जितना भी पैसा आए वो कम ही होता है। जितना पैसा आए प्रसाद वितरण में चला जाता है, लोगों को प्रसाद भोजन कराना है, मंदिर का निर्माण कार्य होता है और पुस्तकों की छपाई होती है। तो इसमें कोई सीमा ही नहीं है, आप जितना भी दे सकते हो आप दीजिए। ददासी या तपस्यासी, और जो तपस्या करते हो। अब तपस्या भगवान ने 17वें अध्याय में वाणी की भी तपस्या बताई है, मन की भी तपस्या बताई है, शरीर की भी तपस्या बताई है ना। तो शरीर की तपस्या देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, कि जो अपने से बड़े हैं, सीनियर हैं, अपने से सम्मानित हैं, विशेष विद्वान हैं और
वैष्णव हैं, आचार्य हैं, गुरु प्राग्ञ पूजनम, तो उनकी पूजा करना शरीर की तपस्या है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, शौचम, और पवित्रता का जो है आप नियम पालन करो। शौचम आर्जनम, सरलता, अपने शरीर की सरलता, अपने जीवन की आवश्यकताएं आप सरल बनाइए, ये भी तपस्या। तो भक्ति में इस प्रकार की तपस्या शरीर की तपस्या होती है। और उसी प्रकार से वाणी की तपस्या, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कोई ऐसी बात मत बोलो जो किसी को उद्वेग पैदा करे, ये तपस्या वाणी की है। सत्यम हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, है ना, तो ऐसी बातें बोलो, है ना। तो भगवान की कथा में ये सब कुछ होता है, इसमें सत्य भी है, प्रिय भी है, हितकारी भी है। आप कृष्ण की कथा आप सुनाते हो, आप किताब पढ़ के सुनाते हो किसी को, तो ये भी वाणी की तपस्या है। स्वाध्याय दर्शनम, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप करते हो, तो ये भी वाणी की तपस्या है। फिर मन की तपस्या, मना प्रसादा सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, आप संतुष्ट रहते हो, जो कुछ भी आए उसी में संतुष्ट रहते हो कि कृष्ण की यही कृपा है, तो ये मन की तपस्या है। मना प्रसादा सौम्यत्वम, मौनम, मौन धारण करो। अगर बेकार की बातें हो रही हैं तो उनको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि कोई क्या पूछ रहा है तो आप हर बात का जवाब दो। उल्टे सीधे लोग बातें करते हैं, तो आपको जब उसमें पढ़ना नहीं है। मौनम, गूंगे बन जाओ, गूंगे बन जाओ। हाथ में भी नहीं रहा, मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, इधर जाना उधर जाना, उन इच्छाओं पर नियंत्रण करो। केवल भक्ति में ही आपने कार्य करो, बाकी इच्छाएं जो प्रतिकूल है उनका त्याग करो। आत्मनिर्भर भाव संशोधन, और अपने भाव की संशुद्धि, अपना दूसरों के प्रति जो भाव है, द्वेष की भावना है, उसको शुद्ध करो, दूर करो, तो तपो मानस समझे, मन की तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान 5 प्रकार के कार्य बतलाते हैं। एक तो है कि कोई कार्य अपने जीवन की आवश्यकता में जो है आप जो भी कार्य करते हैं, तो मेरी भी आवश्यकता समझो, मुझे भी करो, मेरे लिए भी करो, है ना। तो यहाँ मंदिर में भी ऐसे होता है, भगवान को गर्म कपड़े भी पहनाए जाते हैं, भगवान को भी पंखा, भगवान के लिए भी एसी, हम लोग जो जी इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए करते हैं। और यदस्ना से आप जो कुछ भी खाते हैं, तो फिर वही नहीं कि भाई भगवान को केवल पत्ता फूल चढ़ा दो और हम वह खाएँ, जो कुछ भी करते हो। यह जोहोसी, और जोहोसी का मतलब जो कुछ भी आप पूजा पाठ जो कुछ भी करना चाहते हो, है ना, तो इसमें जो है वो भी है। श्रवण करना, हवन, यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। तो आप जो है अगर क्लास में बैठते हैं तो ये भगवान की पूजा होती है ज्ञान यज्ञ के द्वारा। तो ये यज्ञ होशी इसके अंदर आ जाएगा कि आप रोज़ क्लास में आते हैं तो ज्ञान यज्ञ होता है। और ददासी, आप कुछ दान देते हैं, दान देने की इच्छा होती है, भाई देना चाहिए, कोई देना चाहिए, देना चाहिए, तो आप यहाँ पर ही आप दान दे सकते हैं। और तपस्या सी, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, तत्पुरुष सुंदर्पणम, तो मेरे अर्पण करो, है ना। तो भगवान जो है पिछले श्लोक में जो बता रहे थे वो शुरुआत की बात थी, लेकिन अब जो है आगे और जो है भगवान जो है आगे की बात बताते हैं कि ये करो। और इतने से फिर अगले श्लोक में भगवान मतलब कितना बड़ा फल बताएंगे। तो भगवान जो है दूसरे देवताओं की पूजा की तुलना में अपनी पूजा की जो है सरलता बतलाते हैं। श्लोक संख्या 25 में भगवान ने बताया था कि देवताओं की जो व्रत करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, और पितरों की जो व्रत करते हैं पितरलोक में जाएंगे, और भूत प्रेतों का जो व्रत करते हैं पूजा करते हैं तो उनके साथ रहेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो भगवान की पूजा की ही विधि है। श्लोक संख्या 26 में भगवान ने बताया तो शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से शुरुआत होती है कि भगवान को खिलाओ, भगवान को खिलाओ, भगवान जो है खाते हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं भगवान, और फिर इस श्लोक में 5 आपके जीवन के 5 प्रकार के जो कार्य हैं, इनमें जो है अगर आप अपने ही तरह आप भगवान के लिए आप सोचते हैं कि वे भी आपके घर में हैं, चाहे उनको मालिक समझ लो, चाहे अपना पुत्र समझ लो, चाहे अपना भाई समझ लो, चाहे पति समझ लो, वो जो भी समझ लो, आपके घर के एक सदस्य वो भी हैं। तो भगवान कहते हैं जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, तो मुझे भी करो। तो कम से कम समझ लो कि एक व्यक्ति और मेरे
घर परिवार का ज़्यादा हो गया है। जितने बच्चे हैं तो एक और बच्चा है, एक और ज़्यादा बच्चा है ना। तो भगवान हर तरह से राज़ी हैं। आप उनको कुछ भी मान लो, छोटा मान लो, बड़ा मान लो, बराबर मान लो, जो कुछ भी मानना मान लो, है ना। लेकिन जो है आपके घर का ही हूँ मैं, तो अपना जो है भगवान को अपने घर का बना लो, अपने घर का बना लो। मेरे घर का जो है ये भी एक बच्चा है, या जो भी हो, मालिक हो, जो भी हो, है ना। तो क्या होगा, आप भगवान के घर में पहुंच जाएंगे। तो अपने घर में आप भगवान को आप जो है परमानेंट अगर मान लिया कि मेरे घर का ही जो है ये निवासी हैं, तो आप भी भगवान के घर के परमानेंट निवासी हो जाएंगे, है ना। तो इतना सरल है भगवान को प्राप्त करना। जिसमें भगवान ने मतलब ये कहा कि कुछ और करने की जरूरत नहीं। देवताओं के लिए तो करना पड़ता है, तो क्या क्या उनकी मांगे होती हैं, ये करना वो करना, है ना। जैसे कि साल्व जो था, तो वो जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो क्या करता था, मतलब इतना जो आप सोच भी नहीं सकते, कितना उल्टा काम करता था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। रोज़ एक मुट्ठी भस्म खाए, राख, एक मुट्ठी राख खाना और कुछ नहीं खाना, मतलब कितना कष्टकारक है। तो भगवान के मुझे मेरे लिए ऐसा कुछ भी कष्ट की बात ही नहीं। जो कुछ अपने लिए करते हो मेरे लिए भी करो, हैं। तो अपनी रक्षा के लिए तुम कर रहे हो कि भाई रक्षा आप अपने जीवन की करना चाहते हो, तो मेरे भी रक्षा करो, तो इसमें क्या है ना। जो कुछ तुम तपस्या करते हो मेरे लिए भी करो, वही ना। तो इस तरह से है, मतलब सामान्य, बिल्कुल सामान्य, है ना। भूत प्रेतों की पूजा करना है तो रात में स्मशान घर में जाना, स्मशान घाट में जाना, बहुत आधी रात में कितने जो है मतलब सब जो है उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। भगवान अपने लिए बिल्कुल सरल बताते हैं, यत करोसि यत तत्, है ना। यत करोसि यदस्नासि यत यत, जो कुछ तुम अपने लिए करो, जो कुछ तुम पूजा करना चाहते हो वो ही मुझे दो। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो वही मैं, वही। कुछ भी आता है कि नहीं मेरे लिए ये करो, अपने लिए तो तुम करते हो वो अलग है, और मेरे लिए करो वो अलग करोगे। तो मेरे लिए अलग से कुछ नहीं करना, जो कुछ तुम करते हो वही मेरे लिए करो। तो ब्रजवासी लोग जो है पूजा करते हैं ना, तो जो भी पूजा करते हैं दान देते हैं, है ना। तो कृष्ण वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण को जो है इससे सुख मिले, जो दान देते हैं कृष्ण की रक्षा हो, कृष्ण को सुख मिले। जो कुछ भी पूजा पाठ कराते हैं कृष्ण की रक्षा हो, कृष्ण की रक्षा हो। तो अलग से कुछ नहीं करते हैं कि इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अब इंद्र के लिए यज्ञ कर तो अलग से तैयारियां हो रही हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं अलग से कुछ करना। जो कुछ तुम करते हो वही मुझे अपने लिए करो, अपने जैसा मान लो। भगवान इतना सरल बताते हैं, अपने जैसा मुझे मान लो, है ना। उसमें क्या दिक्कत है, मेरे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यत यत तत् कुरुष्व, यत करोसि तत् कुरुष्व मदर्पणम, यदस्नासि तत् कुरुष्व मदर्पणम, है ना। नहीं तो भगवान के लिए अलग भोग बनाओ, हम अपने लिए कुछ अलग भोजन बनाए तो फिर बड़ा भार हो जाएगा। तो मेरा कोई भार ही नहीं है। भगवान जो है अपना कोई भार नहीं डाल रहे हैं आपके ऊपर। जो कुछ तुम करते हो मेरे लिए भी करो, है ना। तो माता है अपने वस्त्र सिलवाती है तो बच्चे के लिए भी वस्त्र, उसी कपड़े में बच्चे का भी वस्त्र बन जाता है। माता अपने लिए भोजन बनाती है तो उसी में बच्चे का भी भोजन हो जाता है। तो अलग से क्या करते हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। तो भगवान छोटे से बच्चा है, कुछ भी करके अपना उसी में ही अपना कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना अलग से। तो ये भगवान अपनी सरलता बतलाते हैं कि मेरे लिए जो है इतनी सरलता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, बस अपने जैसा मान लो, बस उससे कुछ और अलग जानने की ज़रूरत ही नहीं, मानने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारे जैसा हूँ मैं, है ना। तो ये भगवान की जो है ये सरलता है, इतनी सरलता में और कितना बड़ा फल मिलता है, कितना बड़ा फल मिलता है। सुबह सुबह फल है मोक्ष से कर्म बंधन है। अब इंद्र भी जो है अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, इंद्र से लेकर के चींटी तक सबको अपने अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। वो सब शुभ अशुभ कर्म सब भगवान जला डालें, कितना बड़ा फल,
इंद्र भी जो है अपने कर्म बंधन से छूट नहीं पाते, और आप सब शुभ अशुभ कर्मों से आप जो है मुक्त हो जाएंगे। कितना बड़ा फल है। और करना कुछ नहीं है, जो अपने लिए करते वही मेरे लिए करो, और फल कितना बड़ा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।